आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, होशियार बच्चों, खुशहाल बच्चों, खूंखार बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी आप सभी लोगों ने अब तक कंप्लीट कर लिया होगा। मेरे बच्चों, साल भर क्यों, जब से पढ़ाई कर रहे हो तब से कह लीजिए, जिस अवसर का सामना करने के लिए आप दिनों रात तपस्या कर रहे थे, वो शुभ अवसर अब आपके बहुत पास आ गया है। मेरे बच्चों, पढ़ाई लिखाई तो आप लोगों ने कर लिया, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, साल साल भर मेहनत किया है और उसमें तमाम सवाल, तमाम जवाब, तमाम चीजें हुई हैं, तमाम सारे टेस्ट दिए हैं। मेरे बच्चों, अब जो यहां पर लड़ाई है, वो मेन लड़ाई है आपके एग्जाम के 3 घंटे के दौरान अपने आप को बैलेंस करने का, अपने आप को पॉजिटिव रखने का, टाइम को मैनेज करने का, घबराहट से दूर रहना। मेरे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग तमाम सारी मुश्किलों को हराकर सफलता को प्राप्त जरूर करेंगे। साल भर आपने बहुत सारे टेस्ट दिए, बहुत सारे आप लोगों ने सवाल किया, बहुत सारे सवाल पूछा। जिस भी आदरणीय गुरु जी से आप पढ़े हो, जहां भी पढ़े हो, आप लोगों ने तमाम सवाल किया। मेरे पास आप जितने लोग मुझसे पढ़े हैं, मेरे पास बहुत सवाल पूछे। ये सब आपने क्यों किया? इसलिए किया कि जो अभी एग्जाम आपका आ रहा है, उसमें आप सवाल सही सही करके आओ, कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। तो मेरे बच्चों, जो आज तक आप सभी लोगों ने मेहनत किया है, वो मेहनत कहीं गया नहीं, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो सारे इंफॉर्मेशन स्टोर हैं। सही समय पे उसको एग्जीक्यूट करना है। अब यहां पर आपको ये सोचकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि पेपर कैसा आएगा। पेपर कैसा आएगा, तमाम लोग उस पर भविष्यवाणी करते हैं, पर सही बता दो बेटा, ये किसी को नहीं पता होता, सब तुक्का होता है। पेपर तो आने के बाद ही आपके सामने आएगा, तभी आप जान पाओगे कैसा होगा। लेकिन 3 पॉसिबिलिटी में से एक तो जरूर होगा। पेपर मे बी इजी हो, मे बी एवरेज हो, मे बी टफ हो, आपके हिसाब माफ करिएगा, आपके हिसाब से इजी, एवरेज, टफ। लेकिन हम लोग इस पे दिमाग लगाए ही क्यों कि पेपर कैसा होगा? भाई, जो है वो सबके लिए है। पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है, पेपर एवरेज है तो सबके लिए एवरेज है, पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है। अगर पेपर इजी है तो हर कोई ज्यादा सवाल करेंगे, हर कोई ज्यादा सही करेंगे, कट ऑफ हाई हो जाएगा। अगर पेपर एवरेज है तो एवरेज कट ऑफ हो जाएगा, और पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है भाई। और सबके लिए टफ है तो उसी रेशियो में सबका जो है परफॉर्मेंस, सबका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कम होगा और वहां पर कट ऑफ कम हो जाएगा। तो हम लोगों को, आप लोगों को ये बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना कि हमें कितना नंबर लेके एग्जाम में आना। पिछले साल यही गलती हुई थी तमाम अच्छे बच्चों से, क्योंकि उम्मीद करके वो गए थे कि हमें इतना ही नंबर लाना है। कोई एक पर्टिकुलर नंबर, हमें 700 लाना, हमें 650 लाना, हमें 600 लाना, हमें 550 लाना, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। हमें बस एक चीज सोचना है, हमें पेपर को बेस्ट तरीके से करना है, हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। ठीक है बेटा? क्योंकि जो भी टफ, इजी, एवरेज है वो सबके लिए है, उसको छोड़ दीजिए, आपको रैंक अच्छा लाना है। ठीक है? तो जैसा भी होगा, बस ये है कि टफ पेपर आए, आपको पढ़ने से पेपर पता चल जाएगा ना, साल भर पढ़े हो तो आप ये सोच लेना कि हमें संभल कर पेपर करना, पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई सवाल अगर हम करने गए, मान लीजिए आप कोई सवाल कर रहे हो, सवाल आपको आता है, आप पढ़े हुए हो साल भर, बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन फिर भी जब करने गए, उसके अंदर सॉल्व कर रहे हो तो ज्यादा टाइम ले रहा है या आपको परेशान ज्यादा कर रहा है, उस समय उसे बेटा छोड़ देना ही भला होगा। बाद में टाइम बचेगा तो देख लेंगे। वहां ये जिद नहीं बनाना है कि हम तो पढ़े हैं, ये चीज हमारा तैयार है, हम तो इसको करके छोड़ेंगे, नहीं। उस समय अगर ज्यादा टाइम ले रहा है, ज्यादा परेशान कर रहा है, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो।
और भी सवाल है, ठीक है बेटा। तो यहां के अंदर बाद में टाइम बचेगा उसको देख लेंगे, नहीं बचेगा तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको करना, और पेपर अगर इजी है तो बहुत ज्यादा हीरोगिरी नहीं दिखाना कि हम बहुत जल्दी से कर लिए। सर 3 घंटे का पेपर था, हम तो 2.5 घंटे में कर लिए थे। सर 3 घंटे का पेपर था, हम तो 2.25 घंटे में करके बैठ गए थे, आराम कर रहे थे। नहीं, पेपर इजी है तो भी आपको पूरा समय देना है। एक्यूरेसी वहां बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है। इजी पेपर में एक भी सवाल गलत होना आपको रैंक में बहुत पीछे कर देता है। इसलिए हर कदम सोच समझ के आगे बढ़ाना है। और मुझे पता है मेरे बच्चे इतने होशियार हैं कि हर चीज का आंसर उनके पास है, हर सिचुएशन से निपटने की उनके पास क्षमता है। तो होपफुली आप सभी लोग अपने बुद्धि विवेक का यूज करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। और बच्चों, आपके साथ मेरी उम्मीदें जुड़ी होती है। हर वो टीचर जो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से, बहुत ही जिम्मेदारी से पढ़ाते लिखाते हैं, उन सभी टीचर की उम्मीदें अपने स्टूडेंट से जुड़ी होती हैं। सिमिलरली मेरी भी उम्मीद आप सबसे जुड़ी हुई है। आप सफल होते हो तो मैं सफल होता हूं। इसलिए मेरे बच्चों, आप सभी लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहना। कोई भी निगेटिव एनर्जी आपके अंदर हावी नहीं होनी चाहिए, और कोई भी इधर उधर की बातें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जो आप पढ़े हो सवाल उसी में से होगा, बस उस समय आपको उसे अच्छे से कूल होकर के सोचना है और उसका जवाब देना है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं मेरे सभी बच्चे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर एग्जाम में आएंगे और अपने मन चाहे लक्ष्य को हासिल करेंगे। मेरे बच्चों, जैसा कि मैं बोलता हूं, आप सभी लोग मेरे लिए एक हीरे के समान हो, और मैं अपनी इन्हीं सभी डायमंड्स को चमकता हुआ देखना चाहता हूं। मैं इन सभी डायमंड्स को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचता हुआ देखना चाहता हूं। और बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग उस सफलता की बुलंदियों पर जरूर पहुंचेंगे। तो मेरे इसी आशा विश्वास के साथ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से पेपर को देंगे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आप लेके आएंगे, ठीक है बेटा। पेपर आने के बाद पेपर खत्म होने के बाद मुझे बताना कि पेपर कैसा हुआ, कैसा सवाल आया था, तब आपसे बातें करेंगे। और अभी बिल्कुल कूल हो जाओ। अब जो समय बचा है उसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इस समय पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा फार्मूला देख सकते हो जो थोड़ा कम यूज में आ रहे हो, याद ना हो, भूलने वाली चीजें हो, थोड़ा बहुत देख लो, ज्यादा परेशान मत होना। जितना फ्रेश रहकर आप एग्जाम दोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि रात में पढ़ने बैठे सुबह तक पढ़ते रह गए, इससे और खराब हो जाएगा बेटा। ऐसा नहीं आपको करना है, क्योंकि साल भर आप पढ़े हो तो फिर टेंशन किस बात की, ठीक है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ कि मेरे सभी पीएसपी ब्रेन्स और मुझे सुन रहे सारे स्टूडेंट्स सफलता को, सक्सेस को बहुत पॉजिटिवली अचीव करेंगे, और आप सभी लोग एग्जाम के बाद बहुत प्रसन्न मन से मुझे फोन करेंगे और मुझे अपना हालचाल बताएंगे। मेरे तरफ से आप सभी को एग्जाम के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे बच्चों, जाओ और एग्जाम को फोड़ के आओ। बस यही कहूंगा, किसी तरह की नर्वस एनर्जी अपने ऊपर हावी मत होने देना। आप शेर हो, अब आपको दहाड़ना है। आप डायमंड हो, अब आपको चमकना है, ठीक है बेटा। चलिए, बात करेंगे आप सभी लोगों से एग्जाम के बाद। और अब आप सभी लोग पॉजिटिव रह के बिल्कुल एग्जाम के लिए रेडी रहिए। वो शुभ अवसर बिल्कुल आपके समीप है। थैंक यू बच्चों।
ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। खूब अच्छा पेपर करके आओ बच्चों, और बूम कर दो पेपर को एकदम से। थैंक यू मेरे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस।